हाँ जी देखिए, अरे वन में बस के नाहर से, वन में बस के नाहर से और पानी में बैर नगर से कीजिए। खान खजूरा को कान में डालो, सर्प के मुख में उंगली दीजिए। बीछी के डंक पे हाथ धरो और घोर के चेहरे हलाहल पीजिए। भाई इतने काम करो बेशक, पर मूर्ख से यारी नहीं कीजिए। हाँ जी देखिए, पार्टी में हमें संघर्ष चल रहा था, इधर से कुछ संकेत मिला तो हम दोनों की बात छोड़ दी कि ढोला मारू वादे, मैं ढोला मारू वादेंगे भाई, और मारू ढोला ही दंगल में बैठे हैं सब। ढोला मारू कोई दंगल है? 2 साल से कोरोना बंधु भूल और गयो, बूढ़ी बुद्धि होगी, लेकिन कोई बात नहीं, भूल जाऊं तो आप माफ करेंगे। बहुत पहले सुन लिए होंगे बिंदे मैन भी, जो ये पिघड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, ये कुछ कथा ऐसी है मेरे पास सरल साधारण, जिनमें हर कोई समझ जाए। ढोला मारू में भी आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि ढोला मारू को आप सब जानते हैं। कुछ भाई महिला भी नाम सुनती होंगी, ढोला मारू का नाम जरूर सुना है, चाहे कथा नहीं जानती होंगी। कुछ भाई हमारे बीच में ऐसे भी होंगे जो वे ढोला मारू की किताब पढ़ना नहीं जानते, ना ही ऐसी संगत में बैठते जहां ऐसी कथाओं की चर्चा होती है, लेकिन ढोला मारू को वो भी जानते हैं। वो कैसे जानते हैं? ढोला मारू के नाम से पौवा और चलता है, पौवा। तो पौवा वाले भाई भी जानते हैं, चाहे वो कथा नहीं जाने, लेकिन ये जरूर जानते होंगे कि ढोला मारू कोई नाव है, जरूर जानते होंगे। अब बहुत से भाई कोई पौवा वाला होगा तो नाराज और होगा, कथा तो नहीं गा रहा, पौवा की बात क्यों कर रहा है? पौवा पीना भाई, नाराज मत होना पौवा वाले भाइयों। मैं आपके सामने नतमस्तक हूं और आपकी बुराई नहीं करूंगा। पौवा जरूर पीना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, पौवा जरूर पीना चाहिए। पौवा पीने से 3 फायदे होते हैं, 3। पहला फायदा, पौवा पीने वाले, पहला फायदा, पौवा पीने वाले को बुढ़ापा नहीं आता है। कोई आदमी, बुढ़ा आदमी देख करके परेशान है कि मुझे भी बुढ़ा होना है, तो पौवा पीने लग जाए, वो जवानी में ही मर जाता है, फेफड़े खराब कर लेता है और जवानी में कई बीमारियों से ग्रस्त होकर के वो मर जाता है। इसलिए एक फायदा तो ये है, पौवा पीने वाला बुढ़ा नहीं होता। दूसरा फायदा, पौवा पीने वाले के घर चोरी नहीं होती। घर के ताला लगावे मत लगावे, पैर खूंटी बैठड़ में सो जा, चोर नहीं जाते उसके घर, सब जानते उसने घर में क्या छोड़ा होगा। तो पौवा पीने वाले के चोरी नहीं होती। तीसरा फायदा, आप शाम सुबह किसी के घर जाएंगे तो भले आदमी को कुत्ता काट जाएगा, पौवा वाले को कुत्ता नहीं काटता। वो पौवा पी के कहीं भी पड़ जाए, कुत्ता आता जरूर है और मुंह लगाता है। मुंह में पता नहीं कैसा मीटर है जो समझ लेता है कि मेरी कैटेगरी का है, इसलिए कुत्ता नहीं काटता। और कुछ महिला कहती देखी है मैंने, क्या करूं जी, मैं परेशान हूं, सब दिन दारू पीता है, शाम को आके झगड़ा करता है। इनके हिसाब से सही कहती होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो गलत है। मैंने खुद ने देखा है पौवा वालों को, पौवा पी के रास्ते में पड़ जाए, चला नहीं जाए, खड़े हो गिर जाए, फिर चले, फिर 2 कदम मारे, फिर गिर जाए, फिर पड़ा रह जाए। उसी रास्ते में अगर कोई भैंस भी आ जाए तो खड़ा होकर भैंस के गले कर पड़ जाता है और क्या कहता है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। भैंस से इतना प्रेम करता है, वो घरवाली से कैसे लड़ता होगा? चलो छोड़ो बात, अब आ जाओ आप
धोला मारू पर। नल का पुत्र था धोला। नल पे इंद्र ने दमयंती के स्वयंवर में, जब दमयंती ने नल के गले में माला डाल दी तो इंद्र ने श्राप दिया था, मैं दमयंती के साथ शादी करता, लेकिन तू ले जा रहा है, मैं श्राप देता हूं, तू 12 वर्ष तक सुख से नहीं रहेगा। तो नल का छोटा भाई पुष्कर था। पुष्कर से नल जुआ खेलने लग गया। शर्त क्या लगाई, तू जीत जाए तो 12 वर्ष तक मेरे माल को तू भोग करके मुझे वापस कर देना, और मैं जीत जाऊं तो 12 वर्ष में तेरे माल को वापस कर दूंगा, क्योंकि भाई भाई। नल सोच रहा था मैं ही जीतूंगा, ये क्या जानता है आज की सीमा से लखिया वन है, और लखिया वन में दाने बहुत रहते हैं जबरदस्त। उन दानों का सरदार है चूड़ामणि दाना। उनसे हम डरते हैं, हम राजा हैं, हमारे पास फौज रसाले हैं, फिर भी हम डरते हैं। वो बहुत बलवान दाने हैं, लेकिन वो चूड़ामणि दाना ये कहता है कि लखिया वन में अपने आप काले गांडे पैदा होते हैं, हमसे कोई काले गांडे ले जाएगा तो लखिया वन का राज हम उसी को दे देंगे, इससे काले गांडे मंगवा लो या नौकर से। सोच रहे थे ये जाएगा और दाने इसको मार देंगे। राजा ने भी कहा जब हम डरते हैं तो ये कैसे लाएगा, बोले पूछो तो सही। पूछा भैया नौकर, तू लखिया वन से काले गांडे ला सकता है? बोले जरूर लाऊंगा। राजा ने सोचा ये भी मरना चाहता है। बोले कोई सैनिक सिपाही ले जाएगा? बोला अकेला ही ले आऊंगा। बोले कोई हथियार ले जाएगा? बोले कुछ नहीं, हाथ हिलाता जाऊंगा और ऐसे ही आ जाऊंगा। चला गया। जन्मते समय देवी मैया ने वरदान दिया था तू मुझे याद करेगा वहां मैं तैयार मिलूंगी। लखिया वन में पहुंचा, देवी को याद किया, देवी ने फौज सजाई और लखिया वन के दानों को सबको इकट्ठा करके जब मारने लगी तो दानों ने कहा मैया मारे मत, तू कहेगी जो करेंगे। बोली काले गांडे काटो, तुम्हारे माथे पे रखो, ये मेरा भक्त मेरा बेटा खड़ा है, इसके साथ साथ पहुंच जाओ बुध राजा के दरबार में। जब बुध राजा के दरबार में दाने सब काले गांडे लेके आए, राजा ने हाल देखा, नल हाथ हिलाता हुआ आया, कहने लगा रे भैया तू कोई नौकर है या बवाल है, इन दानों को बस में कैसे कर लाया? नल ने कहा बुध राजा जीभ संभाल के बोल, मेरा कोई काम नहीं देखा, उससे पहले तो तू नौकर कहता था, इस काम को देखकर भी नौकर कह रहा है, नौकरों का काम है, तेरे पास बहुत नौकर है, पहले क्यों नहीं करवाया? मैं हूं नरवरगढ़ का नवराजा, 12 वर्ष के लिए समय बिगड़ गया, 10 वर्ष पूरे हो गए, 2 साल बाकी हैं, फिर राजा बनूंगा और तो जैसे राजा मेरा बंदगी करते हैं कर चुकाते। बुध राजा घबरा गया, महाराज मैं जानता नहीं था, माफ करो। एक आरएस परीक्षा में भी एक सवाल आया था कि ढोल कुंवर ने शादी करी जब वो कितने वर्ष का था, कितना बड़ा था? वो 15 महीने का था। दोबारा सवाल आया तो 15 महीना लग दीजो, कारण कि मेरी ये सवाल में फैल नहीं हो गई। सज्जनों, बुध राजा ने कहा महाराज माफ करो, चौपड़ खेलेंगे, और चौपड़ इसी शर्त पे खेले तेरे लड़की हो मेरे लड़का हो, दोनों समधी बनेंगे। इधर संयोग से नल के ढोल कुंवर का जन्म और बुध राजा के मारू का जन्म हुआ। 12 साल पूरे हो गए, छोटी सी मारू छोटा सा ढोल कुंवर की शादी करके राजा नल नरवरगढ़ को चला गया, अपना राज ले लिया। इधर बुध राजा के बेईमानी आ गई, ये दाने तो समधी से डरते थे, समधी तो राजा बन गया, हमको पता नहीं है कब बदल जाएंगे। उन दानवों को राजा बुध ने जिंदे ही दरवाजे में लगवा करके मरवाया। जब दरवाजे में दानों को लगवा दिया तो दानवों ने श्राप दिया था, नल राजा तू हमको लाया, तू बेटा की शादी करके राजा बन गया, लेकिन अभी तेरे बेटा बुध ढोल कुंवर की शादी हुई, वो गोणों करके आए वो, और तेरा जाया जाम वंशज इस दरवाजे में आ गया तो हम उसके ऊपर गिरकर उसे मार देंगे। नल राजा को पता चल गया, समझाया रानी दमयंती को, इससे कह देना तेरी शादी नहीं हुई, इसको मत बताना, ये छोटा है नहीं, गोणों करवे जाए वो दरवाजे में दबेर मरे हो।
उधर मारू जवान हो गई, मारू की इधर मारू की छोटी बहन थी तारो, तारो की शादी करने की राजा योजना बना रहा था। तो मारू ने अपनी माँ से पूछा, मैया मैं तो बड़ी हूँ, बाप मेरी शादी क्यों नहीं करता? तो माँ ने बताया, बेटी मारू तेरी शादी तो हो गई लेकिन तेरा गोणो नहीं हुआ। बोले क्यों नहीं हुआ? तो मारू की माँ मारू को बताती है, क्या बताती है? हाँ तेरी शादी सारन में भैया, अरे तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने, और सायो गोणा को भेंगड़ो दरवाजा ने। तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने, सायो गोणा को भेंगड़ो दरवाजा ने। तेरी सारन में करा लई नल राजा ने, सायो गोणा को भेंगड़ो दरवाजा ने। ये पिंगल गढ़ नल राज संग बुध द्रप सारथ छाय, चौपड़ की बाजी बदी सुदीनों खेल रचाए, दीनों खेल रचाए भ्याव की बाजी में ठहराई। बुध के लड़की भई भूप नल के सुत जन्म्यो जाई, ढोला मारू धर्यो नाम जब ही लियो भ्याव रचाई। विपता कटी भूप नल नरवर गढ़ में पहुंचे जाई, अब नहीं गोणो करू बुद्ध नो बदली राजा की, वन करो दूसरो भ्याव सुरत करके दरवाजा की। तेरी सारे सारन में काला लई नल राजा ने, सायो गोणा को भेंगड़ो दरवाजा ने। तेरी सारन में काला लई नल राजा ने, सायो गोणा को भेंगड़ो दरवाजा। ढोल कुंवर की राजा नल दूसरी शादी कर देता है। उसको पता नहीं था मेरी बचपन में शादी हो चुकी है मारू से, क्योंकि वो छोटा था। सज्जनों क्या होता है, उधर मारू जवान होती है और मारू को पता चलता है कि दरवाजे में मरने के कारण मेरा पति गोणों करने नहीं आ सकता। तो मारू ने, जब तार टेलीफोन के काम नहीं थे, पालती पक्षी समाचार ले जाते थे, मारू ने एक तोता पाल रखा था और तोता का नाम रख दिया गंगाराम तोता। तोता से मारू कहती है, मेरे गंगाराम तोता मैंने तुझे बहुत दाना पानी चुकाया है, मैं तुझे एक चिट्ठी लिखती हूँ और इस चिट्ठी को लेकर मेरी ससुराल नरवरगढ़ राजा नल के यहाँ पहुंचा दे। तो गंगाराम तोता से मारू क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अरे मैं स्याणी होगी पीहर में सतावे मेरी जुबना, स्याणी होगी पीहर में सतावे मेरी जुबना, पाती सास राखू ले जाते वो सोगना। स्याणी होगी पीहर में सतावे मेरी जुबना, पाती सास राखू ले जाते वो सोगना। पीहर में सतावे मेरी जुबना, पाती सास राखू ले जाते वो सोगना। गंगाराम तोता को मारू नरवरगढ़ भेजती है और चिट्ठी कैसे लिखती है? कैसे लिखती भैया? प्रथम नाम गणपत लिखो नरवरगढ़ स्थान विराजमान, आग्रह सुनोस आर्य पुत्र सुजान, आर्य पुत्र सुजान लिखू पाती गढ़ पिंगल से जी, निजदासी मरमण की पिय प्यारे प्रणाम सुनिए जी। अत्र कुशल तत्रास्तु आपकी श्री जगदम्ब रखे जी, हे धिक्कार तुम्हें पीहर में पत्नी दुख सहे जी। पाती मारू ने लिखी मन में मैंने आनंद
और तिथि बार सम्मत लिखो सुवन करो लिफाफो बंद सियाने हो गए पिया में सदावे मेरी जोगना पावे दाद राखो ले जावे हो जोगना पिया में सदावे मेरी जोगना पावे दाद राखो ले जावे हो जोगना पाती बांधी सुआ के तीनों तुरंत उड़ाए मंजिल दर मंजिल गयो नरवरगढ़ पहुंचो जाए। पाती सुआ के गले में बांधी, सुआ उड़ गया और राजा नल के महलों ऊपर बैठा था। राजा नल ने ढोल कुंवर की दूसरी शादी करी थी। उस नारी का नाम था रेवा। रेवा ने देखा कोई पालतू पक्षी समाचार लाया है, गले में चिट्ठी लटक रही है। रेवा ने चिट्ठी को तोता के गले से उतारा और रेवा को पता हुआ चिट्ठी पढ़ के, मुझे पता नहीं मेरे पति ने कोई दूसरी शादी कर रखी है और वो है मारू, बुध राजा की बेटी, मेरे पति को घोड़ा करने के लिए बुला रही है। अगर वो आ जाएगी तो मुझे दुख हो जाएगा। मैं इस तोता को भी यही गायब कर देती हूँ और चिट्ठी को भी गायब कर देती, मुझे मेरे पति को पता ही नहीं चलेगा और ना ये तोता जाकर के मारू से कहेगा। मारू ने वासुआ से चिट्ठी लई उतार और जेल सुआ की कर दई वो पाती दीनी फाड़। पत्रिका को फाड़ के फेंक दिया और मारू के तोता को पिंजरा में बंद कर दिया। इधर तोता नहीं पहुंचा तो मारू ने एक लाखा नाम के पंडित को बुलाया और मारू ने कहा, पंडित जी, मेरा गंगाराम तोता मैंने नरवरगढ़ को भेजा था, वो आज तक वापस नहीं आया, पता नहीं कहां धोखा खा गया या किसी बाज के झपट्टे में आके मर गया। तुमको मैं एक कपड़े में, एक चीर में मेरा फोटो बना के देती हूं और तुम खुद जा करके राजा नल के यहाँ नरवरगढ़ इस वस्त्र को पहुंचा दो। मारू ने एक चीर में चित्र लियो कटवाए और लिख ढोला को गंदगी लाखा लियो बुलाए। लाखा नरवर जाए के नल से न्यो बतलाए और मारू ने ऐसे कही से मेरे गुणों कर ले जाए। जाने हो गए पिया में खतावे मेरी जोगना पावे दाद राखो ले जावे हो जोगना पिया में खतावे मेरी जोगना पावे दाद राखो ले जावे हो जोगना। लाखा ब्राह्मण ने जाकर नल को मारू का फोटो सहित बंदगी लिखा हुआ वो वस्त्र दिया। नल राजा ने पंडित को विदा कर दिया, कपड़े को छिपा के रख लिया। रात्रि में दीपक के उजाले में रानी दमयंती को बता रहा था, रानी दमयंती, ये मारू है, अपना फोटो भेजा है, बंदगी लिखी है, वो ढोल कुंवर को बुला रही है, इस कपड़े को छिपा कर रख लो। ढोल कुंवर को मत बताना, नहीं वो ऐसा हटीला है, वो पिंगलगढ़ जाएगा और दरवाजे में दब के मर जाएगा। इन सारी बातों को ढोल कुंवर किसी जाली झरोके से देख रहा था। आज माता पिता रात्रि में दीपक का उजाला करके क्या कोई अलग से खजाना दबा रहे हैं। देखा तो मारू का फोटो देख लिया, बंदगी लिखी हुई को पढ़ लिया और जो राजा रानी बात कर रहे थे ढोल कुंवर को मत बताना, इन बातों को सुन लिया। विचार करने लगा, माता पिता पहले मेरी बचपन में शादी कर चुके लेकिन मुझसे मना कर रहे हैं और वो पत्नी मुझे बुला रही है। मैं बिना माता पिता की आज्ञा के कल सवेरे पिंगलगढ़ जाऊंगा और मारू से गोणों करके लाऊंगा। छिप के पाती पड़ लई लीनो चित्र निहार गोणों करवे भयो वो ढोल कुंवर तैयार। छत्री बानो पहन गहले पांचों हथियार और कूची कस ढोला भयो करहा पे असवार। ऊंची कस ढोला भयो करहा पे असवार। करहा ऊंट का दूसरा नाम है, पर्यायवाची शब्द ऊंट का। जबकि आप हिंदी के लिटरेचर से पूछोगे कि ऊंट का पर्यायवाची नाम बताओ तो बता नहीं सकता कोई। ऊंट कहेंगे, ऊंट को दूसरा नाम नहीं है, लेकिन दूसरा नाम है करहा। करहा पे असवार हुआ। उधर रेवा महलों में से देख रही थी
मैंने तोता मारू का पिंजरा में बंद कर रखा है, चिट्ठी को फाड़ दिया, फिर भी मेरे पति को कहां से समाचार आ गया मारू से गोणों करने के लिए जा रहा है। तो रेवा उतर के ऊंट के आगे खड़ी हो गई और कहने लगी महाराज मत जाओ, दूसरी मत लाओ। ढोल कुंवर ने कहा दूसरी तो तू है, वो तो पहली है, दूसरी तो तू है वो पहली है। मैं पिंगलगढ़ जाऊंगा और मारू से गोणों करके लाऊंगा। इधर नहीं मानी, ऊंट को आगे बढ़ाया तो रेवा ऊंट की पहुंच के लटक गई और पहुंच के लटकती हुई ढोल कुंवर के साथ चलने लगी। समझाई, नहीं मानी तो ढोल कुंवर क्या करता है, क्या करता है भैया? रेवा ने पाई खबर तुरंत ढोला से जा अटकी और बड्यो अगाड़ी ऊंट नहर पीछे से जा लटकी। समझाई समझी नहीं तो लई हाथ तलवार, कैसे? खेस म्यान से तान के सवन दई पहुंच में मार। पहुंच को काट दिया, आधी पहुंच रेवा के हाथ में रह गई और बची हुई पहुंच को पकड़ के आसन से मोड़ के बांध लिया ताकि दोबारा नहीं लटक जाए। ये ऊंट पे सवारी करते थे वो लोग जानते थे, ढोल कुंवर का वरदान था। ऊंट की पहुंच कट गई, जानवर के हिसाब से सबसे छोटी रह गई और वो भी ऊंट की पहुंच को बांध लेते थे, नहीं अशगुन माना जाता था, इसलिए ढोल कुंवर चल देता है। इधर रेवा रोती हुई महल में पहुंचती है और जो मारू का तोता पिंजरा में बैठा था वो कहने लगा रेवा रोवे मत, मुंह से बात कर ले, मैं तेरे दुख को दूर कर दूंगा। रेवा ने कहा भैया तू कैसे करेगा? बोले मैं पिंजरा में से देख रहा था, तू ढोल कुंवर के आगे खड़ी हो गई, वो नहीं माना और वो पिंगलगढ़ को मारू से गौणा करने के लिए चला गया। तेने मुझे दुख तो दिया है, लेकिन जिंदा रहने के लिए जो दाना पानी चुगाया उसका बदला आज दे देता हूं। तू मेरे पिंजरा की खिड़की खोल दे, मैं तेरे पति को वापस लौटा दूंगा। बोले तू कैसे लौटाएगा? बोले मैं जाकर ऊंट पे बैठूंगा और कहूंगा मैं पिंगलगढ़ से आया हूं, मारू का तोता हूं, मारू तो तेरी याद कर करके मर गई भैया, अब तू कौन के साथ गोना करेगा, तू वापस चला जा। मारू ने कही मैं तेरा जीवन भर एहसान मानूंगी। बोले एहसान तो जब मानेगी, पहले पिंजरा की खिड़की खोल दे। रेवा ने धीरज धरी जब सुने सुआ के बोल और तोता गंगा राम की वन खिड़की दीनी खोल। खिड़की खोलते ही तोता निकल के रोस पर बैठ गया और कहने लगा रेवा कान खोल के सुन ले, आज चाहे हंस ले चाहे रो ले, कल तो मारू आ जाएगी। मैं तो झूठ बोलकर तेरे पिंजरा में से निकलना चाहता था। जाकर के जहां ढोल कुंवर जा रहा था ऊंट में बैठ गया। ढोल कुंवर ने कहा भैया तोता पढ़ा लिखा सा लगता है, कहां से आया? बोले तेरे घर से आ रहा हूं। बोले मैंने तो देखा नहीं। बोले देखेगा कहां से? तेरी घरवाली रेवा ने मुझे पिंजरा में कैद कर लिया। बोले आज कैसे छोड़ दिया? क्यों किया कैद? मैं चिट्ठी लाया था, मारू का तोता हूं, मारू ने भेजा था, आज तुझे वापस लौटाने की जिम्मेदारी ले ली मैंने जब छोड़ा हूं, तो क्या मैं वापस चलूं? बोले चल तू तो आगे कोई। मैंने तो झूठ बोली, मैं ऐसे नहीं कहता तो मुझे छोड़ती नहीं। और भैया तेरा गोणा को मैं करवाऊंगा नहीं, तू जाते ही मरेगा, तू दरवाजा में जाएगा और दरवाजे में श्राप है, वो शापित दरवाजा है, तुझे मारेगा। वो ऐसा कर, मारू तो समझ गई कि तोता मर गया, मैं जिंदा हूं, तू बाग में जाके बैठ जा और मालन को भेज देंगे। पिंगलगढ़ में जाकर राजा बुद्ध के बाग में बैठ गया, मालन को भेज दिया, मारू से कह दे तेरा पति आ गया गौणों करवे के लिए। मालन ने जाकर मारू से कह दिया नाला धोला देगी सी लगा ले मेहंदी कलना तैयार हो जा, फिर लेवारा आगो। लेकिन मारू को भरोसा नहीं होए तो मारू क्या कहती है मालिन से, हाँ गौणों करवा भाई नी बाला
दरवाजो धोखा खावे रे दोनों करवा भाई रे बता में कैसे आवे रे मेरे दरवाजो दरवाजो धोखा खावे रे दोनों भाई रे बता में कैसे आवे रे मेरे बाबुल को दरवाजो धोखा खावे। मालन ने कहा बाग में रुक गया क्योंकि कोई फर्जी होता तो दरवाजे में चला जाता, असली नल का बेटा है, दरवाजे में श्राप है, इसलिए बाग में रुका हुआ है। मैलन ने भरोसा दिलाया तो मारू की छोटी बहन थी तारो जो अमरकोट में ब्याही, उसके पति का नाम था भारामल और वह एक ऐसु कानो, यह गीत में कई जगह ऐसा आ जाता है भारामल का नाम। हनी फलवाड़े मगारों में गीत है एक आदमी बारामल जैसे बैठे हो आगे लाठी ले ये क्या मैंने तो गाने वालों की आदत भी होती है, मैंने काणो काणो कई बेर कही हो सके मेरी उंगली हो गई हो वो मई वन उठा लाठी धरती मारी न फिर दो आंखें के उनको गाले मेरो ही गाणो का वंजन मुझ के रोज क्यों समझे पता नहीं आप में से कोई से नजदीक बारामल जैसे हो तो बड़ा मत मानना मेरे गीत का हिस्सा है। सज्जनों वो कहती थी मारू की छोटी बहन तारो, अरे मारू मैं तो से छोटी हूं, मैं ससुराल जाती हूं रहती हूं और तू मुझसे बड़ी है, फिर भी तू बाप के घर कहां तक रहेगी, जीजा तो आवे नहीं क्योंकि आए तो दरवाजे मरेगा, तू मेरे साथ चल मेरे पति की घरवाली बन के रहे। मारू ने कहा सासरे जाऊंगी तो नरवरगढ़ राजा नल के जाऊंगी, नहीं तो बाप के घर जीवन बिता दूंगी। जब मालिन के द्वारा खबर मिली तो जाकर मारू ने कहा तारो आज तेरो जीजा आगो बाग में बैठे हो, बोले कोई फर्जी होगा, बोले असली है, तो बोले ऐसा करे तू तो घर रहे और मैं जाती हूं परीक्षा लेने, अगर सत्यवादी नल का बेटा हुआ तो सत्य की परीक्षा में पास हो जाएगा और फेल हो गया तो पिता से कहकर जेल में डलवा दूंगी। तो देखिए तारो सज धज के जमीन ढोला संगवाए जल को लोटा हाथ ले बागन पहुंची जाए, बागन पहुंची जाए हूर बन रही चूर जो बन में और सभी किए श्रृंगार अजब सुरमा सारो नैनन में, व्यवचारी कामी कसनी को मनहर ले सेनन में, लहर लहर लहराए नागनी सी पहुंची गुलशन में, मुख को घूंघट नहीं खोलो ढोला से सुगना बोलो, ढोला में बैठ के गई लंबा घूंघट निकाला तारों ने, जल को लोटे हाथ में लियो और ढोल कुमार के सामने जाने लगी तो गंगाराम तोता कह रहा भैया ढोल कुमार सावधान रहना, ये मारू बन के आ रही है, मारू नहीं है तेरी परीक्षा ले रही है, मारू की छोटी बहन है तारो। और इसकी पूरी बात बता देता हूँ, जब मर गई बुध की घरवाड़ी भेड़न के दूध से पानी, राजा की रानी मर गई क्या ने बचपन में भेड़ को दूध पियो, तू ही जो होशियार सुता बुध राजा की जाई भैया और तारो या को नाम भूप भारा मल भूभ्याई रे दोनों करवा भाई रे बाबा में कैसे आवे तेरे बाबुल को दरवाजो धोखा खावे रे दोनों भाई रे बाबा में कैसे आवे तेरे बाबुल को दरवाजो धोखा खावे। तो देखिए तारो पहुंच जाती है, ढोल कुमार के सामने लंबा घूंघट निकाला, जल को लोटे हाथ ले क्या कहती है, आज पिया तैने मेरी पूरी कर दई आस, पानी पियो प्रेम से मेरे कंठ बुझाओ प्यास, मेरी आशा पूरी कर दी मेरे पति देव, मैं तुमको पानी लाई हूं, पानी पीकर अपनी प्यास बुझाओ। लेकिन वहां से तो गंगाराम तोता ने पहले ही कह दी कि झूठो पति कह रही है, ये तो तेरी साड़ी है, ये मारू नहीं है। तो ढोल कुमार क्या कहता है, मारू तुझे पता है हम सत्यवादी हैं, हमारे सामने झूठ नहीं चलती, हमारे सत्य के बलबूते से हम सांची बात को देख लेते हैं, सांची है तो देख तो जो नजर है वो गंगाराम तोता नहीं हो तो मैं तोता के पीछे सत्यवादी बन रहा।
क्या कहता है? क्या कहता है भैया? सुंदर घूंघट में गते तेरो ऐसो रूप और विषयुत कंचन को कलश देखत लगे अनूप। अरे मालूम तेरा रूप घूंघट में से कैसा दिख रहा है, मानो कोई सोने का घड़ा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सोने के घड़े में अंदर जहर भरा है। कहने का मतलब तेरे अंदर कपट है, तू मारू नहीं है। देखत लगे अनूप त्रिया तो मैं एक अवगुण भारी, भेड़न की आवे बास गडरिया दिखे जात तुम्हारी। तू 3 कदम पीछे को हटते से भेड़न को बदबू आ रही है। तारो न कहीं पक्को जी जाए, बचपन में दूध पियो और अब बदबू आ गई तो सत्यवादी है। तारो को का तो गंगाराम काम कर रहा है, तू तो सत्यवादी समझ गई। तू भारी बदमाश चैन गयो मैं तेरे छलकू, तू अमरकोट में जाय पिला पानी भारा मलकू। है तो तू जीजा, मैंने बचपन में भेड़ को दूध पिया, आज तो वो बदबू आ गई। है तो सत्यवादी, लेकिन मेरा तेरा जीजा साली का रिश्ता टूट गया। मैं जीजा नहीं कहूंगी। क्यों? कि जब तुझे ये पता है कि मैंने बचपन में भेड़ को दूध पिया है, इसका पता चल गया, तो तुझे ये भी पता कि ये बुध राजा की बेटी है, मारू की छोटी बहन है, ये मेरी साली लगती है। फिर कहने ऐसे कैसे कह दिया? भेड़न की आवे बास गडरिया दिखे जाए तुम्हारी। मुझे गडरियाओं की लड़की बताया, मैं एक राजकुमारी हूँ और मुझे गडरिया की लड़की बताने वाले तो बात बोल के सुन ले। क्या कहती है? गुण तो मैं एक ना और गुण भरे अकूत, और मुँह से तू गडरन कहे ओ टुकड़ खोर के पूत। टुकड़ खोर के पूत प्रथम तेरा बाबा खूब नहारो, तेरी दादी मंजिया ने बनिया के करो गुजारो। दमयंती माता ने एक तेली को आंगन झारो, हाकत हाकत पाट बाप नल पड़ गो तेरो कारो, कहे भारा मल से खानो। तेरी माता ने तेली के घर पीछो तानो, सुन सुन तेरी बात घूमर उठे जगर में हूक। कैसे? और दमयंती बेदीन भई वन खाए तेली के टूक। मारू ने कहा बहन तारो लिया ही परीक्षा, मेरो ही पति है या कोई फर्जी आदमी आ गया? बोली है तो असली, है तो असली तेरा पति, लेकिन मुँह से वाके ज्यादा समाचार मत पूछे, मेरे वाके बाग में ओछी लंबी होगी, तू चली जा। मारू ने कहा है तो असली, कोई सांसी बात कह दी इसलिए दुख हो गया। तो मारू सज धज के चली, निज डोला सजवाए और जल को लोटे हाथ ले बागर पहुंची जाए। मारू पहुंच गई कई सहेली को साथ लेके, इधर गंगाराम तोता खेरो ढोल कुमर। अब के मारू तो आ गई, पर या के साथ कई सहेली हैं, जान कौन सी को भेजे, तू सावधान रहना, मैं तुझे पहले ही बता दूंगा, ठगा मत जाना। एक नाई की लड़की मारू की सहेली थी, बोले मैं जाऊं, ये कौन बड़ी चतुर होती है नाई। चली गई मारू बन के, गंगाराम तोता खेरो देख सावधान रहिएगा, नाई की छोरी है, नाई की मारू नहीं है। जब पास में गई, चले पति देव पानी पियो, तो ढोल कुमार ने कहा तुझे पता नहीं है हम सत्यवादी हैं, कोई नाई के छोरा से थे पति देव, मुझसे पति देव कह रही है। अब ढोला बोलो तू अर्घ नीर को दे जा, धो जा तू मेरे पैर नेग तेरो ले जा, पैर धो जा तेरो नेग ले जा, जा परीक्षा ले आई है। नाई की पहुंच गई मारू के पास, बोल लिया ही सहेली परीक्षा। एक बोल मुझ तो जाते ही जाना, वो तो पक्को सत्यवादी बापू का पता है, काम करो गंगाराम। एक तेली की लड़की और थी उसकी सहेली, बोल अब के मोह जाया वाला
तेली की लड़की मारू बन के गई, लोटे हाथ में ले घूंघट निकाल लिया, तो गंगाराम तोता कह रहा भाया यह भी मारू नहीं है, तेली की छोरी है, लेकिन यहाँ से अंत संत मत कहना, क्योंकि या के बाप के घर तेरे बाप ने नौकरी करी, ये तेरी धर्म की बहन लगती है, ये वही तेली है। जब वो नजदीक आने लगी तो ढोल कुमार ने बता दिया बहन मेरे से पति देव मत कहना, तू मेरी बहन लगती है, और बहन के नाते तुझे एक सोने की मुद्रा, एक मोहर देता हूं। वन ढोला लियो पहचान के घूमट खोली, लई मोहर हाथ में भैया कह के बोली। मारू बुढ़े पहुंच गई, बोले बहुत जल्दी आई, लिया परीक्षा को तो बहु जैन और एक मोहर लिया। हमारे घर नौकरी करी हमारे बाप के, याश के बाप ने, उस नाते अब मारू लोटिया ले चली भरो जन पानी, ढोला के सन्मुख खड़ी बोल रही बानी। जब मारू लोटिया लेके चली तो गंगाराम तोता ने कही यह असली मारू है, अब आइए इतने दिन मारू दासी क्यों बिसराई, तुम पियो प्रेम से पिया नीर भर लाई। महाराज मुझे इतने दिन क्यों छोड़ा, प्रेम से पानी पियो। ढोल कुमार कह रहे मारू हम सत्यवादी, ये तो मैं जान गया, अब तक आई जो सब फर्जी थी, तू असली मारू। मारू को भी पता नहीं था गंगाराम जिंदा है, वह भी समझ गई तो मेरे को सत्यवादी है, इसको पता पड़ जाता है। और मुझे मारू ऐसा कर ले, बालू मिट्टी इकट्ठी कर ले और इस लोटिया के पानी से मिट्टी को गीली करके एक कच्चा घड़ा बना ले, और कच्चे घड़े को कच्ची डोरी से बांध करके इस कुआं में से जल निकाल के पिला, अगर तेरा धर्म जिंदा है। मारू ने ऐसा ही किया, लोटा के पानी से मिट्टी गीली की, कच्चा घड़ा बनाया, कच्ची डोरी से बांध करके कुएं में डाल दिया। कुएं में जाते ही वो घड़ा सोने का बन गया, डोरी रेशम की बन गई, और पानी निकाल करके ढोल कुमार के सामने रख दिया। और मारू क्या कहती है, क्या कहती है भैया, अरे रे बना दई डोरी रेशम की, बना दई गागर सोना को भैया, अब तो साध बाबा में सायो कोना को, बना दई डोरी रेशम की, बना दई गागर सोना को, अब तो साध बाबा में सायो कोना को, बना दई डोरी रेशम की, बना दई गागर सोना को, अब तो साध बाबा में सायो कोना को। सुनकर ढोला के बचन मारू मन हर्षाय, बालू लई समेट के सुलीनो घड़ा बनाए, लीनो घड़ा बनाए, पैस दिए सुमर नर हरि मन में, प्रभु प्रताप कंचन घट रेशम डोरी बन गए छिन में, पानी लियो खेच मगन मारू है अपने मन में, अब तो प्यारे पिया जिया भर पियो, नीर गुलशन में गए फंदा में पड़ के, जाओगे कहाँ निकल के, कही जो मैंने कियो, और सुमरन घड़ा सत्य से बन गो, अब तो पानी पियो रे ढोल कुमार ने कहा मारू तेरा धर्म तो जिंदा है, मेरे सामने सामने कच्चा घड़ा बनाया, कच्ची डोरी से कुएं में डाल दिया, कुएं में जाते डोरी रेशम की बन गई, घड़ा सोने का बन गया। बोल महाराज पानी पियो, बोले फिर भी इस घड़े का पानी तो मैं नहीं पीऊंगा। बोले अब क्या कसर रह गई, बोले कसर रह गई। बोले मुझे तो बताओ क्या कसर रही है। बोले मारू देख, घड़ा की तरफ देख, सोने का बन गया, लेकिन इसमें एक छेद, एक सोरी रह गई जिसमें से पानी टपक रहा। घड़ा में जैसे सोरी है, छेद है, ऐसे ही तेरे सत्य में कहीं ना कहीं दाग है। प्यारी तेरो सतन रख मोमन उठी उमंग, प्रण सोती गागर में रही क्यों पड़ी सत्य में भंग, पड़ी सत्य में भंग लगे कुछ मोकू कपट दिखाई, है कोई ने दगा करो खे तेरी मति बोराई, गागर में क्यों रहो छेद ये तेरा साफ गवाई, अब तेरे कर को जलमों पे कैमन पियो न जाई। मारू ने देखा शंकर भगवान को याद करती है, क्योंकि ऑर्डर दानी शंकर भगवान है, सबसे जल्दी फल देने वाले। मुझे याद दिलाओ पति के सामने सत्य की परीक्षा में सफल हूं। तो मारू को याद आया और कहती है महाराज सुनो,
ये घड़ा में छेद क्यों रहा, ये सोरी क्यों रह गई। कैलासी वासी प्रभु पार्वती अर्दंग कौन कर्म ऐसो कियो जो पड़ी सत्य में भंग, पड़ी सत्य में भंग पिया महलन में बकरी भाई, और अजा पुत्र को स्वामी मैंने गोदी लियो उठाई। महलन में बकरी भाई, अजा बकरी को कहते हैं, और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा बचपन में, मेरा भी बचपन था, वो कूदता फांदता घूम रहा था, मैंने खेल खेल उसको गोदी में ले लिया। गोदी में लेने के बाद उस अजा पुत्र ने क्या किया, लघु शंका कर गई मेरे ऊपर ये मैंने कुमत कमाई। लघु शंका कहते हैं पेशाब को, उस बकरे ने मेरे ऊपर लघु शंका कर दिया। ये मैंने कुमत कमाई और सोई फल भय उदय, और कहूं वो ये न गलती पाई। खताए हो गई मोरी रही गागर में सोरी, सत्य मानो नल के छैया, और या में नहीं है झूठ पियो जल घूट ऊंट चढ़ भैया। कहने लगा मारू ये गलती तो मैं माफ करता हूं, क्योंकि बकरे में तुम्हारी आसक्ति नहीं थी और बकरे की तुम्हारे में आसक्ति नहीं थी। ऐसा तो अनजाने में हर किसी के साथ हो सकता है। बोले महाराज माफ करते हो तो पानी पियो। बोले पानी तो नहीं पीऊंगा, मैं दूसरी परीक्षा लूंगा। अगर एक ही गलती है तो उसका समाधान तो ये हो गया, अब दूसरी परीक्षा में कोई गलती नहीं आएगी। बोला आप ले सकते हैं, पुरुष प्रबल होते हैं। बोले मैं परीक्षा लूंगा, पानी तो मैं खुद ही पी लूंगा, अगर तू सतवंती है तो एक काम करके दिखा। बोले क्या करूं, तो क्या कहता है ढोल कुंवर मारू से, क्या कहता है भैया, अरे रे पनहारी कुआ उमगा दे भैया, पनहारी कुआ उमगा दे, दिखा दे सत थारो रे, पानी पिए गो खेलारी मन मारो रे, पनहारी कुआ उमगा दे, दिखा दे सत थारो रे, पानी पिए गो खेलारी मन मारो रे, पनहारी कुआ उमगा दे, दिखा दे सत थारो रे, पानी पिए गो खेलारी मन मारो रे। कुएं के पानी को ऊपर ला दे, नहीं पी लूंगा। तो कुआ ऊपर चूंदड़ी दीनी तुरंत बिछाए, तापे आसन मैल के मारू बैठी जाए। कुआ पे चूंदड़ी को बिछाया और चूंदड़ी के ऊपर बीच कुएं में मारू आसन मार के बैठ गई। मारू के बैठने से चूंदड़ी का पल्ला भी नहीं हिला। ढोल कुंवर समझ गया कुआ भी जरूर ऊपर आएगा। मारू ने भाग में कुआ लियो उमगाए, और ढोला झट पीवे लगे वन बीनी ओक लगाए। कुएं का पानी बाहर आकर बाग में जाने लगा। ढोल कुंवर ने दोनों हाथों से अंजलि बनाई और पानी पीने लगा। मारू कुआ से खड़ी होकर ढोल कुंवर का हाथ पकड़ लेती है, महाराज क्या कर रहे हो? बोले मारू पानी पी रहा हूँ। बोले ये पानी मैं नहीं पीने दूंगी, पानी तो उसी घड़ा से पिलाऊंगी। मैं परीक्षा में फेल हो जाती तो तुम मुझे यहीं छोड़ जाते, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। मारू बोली पिया परीक्षा लईते ने मेरी, और पीछे पीजो नीर परीक्षा में लूंगी तेरी। कहीं जो कर दिखलाए काम लग जा तो कोई दोष छोड़ के जाते, नरवर धाम करी तन तेरी मनमानी। और मैंने भी उमगाए कुआ को रोक दे पानी। क्या पहले यहीं पहुंचा दे, मैंने बाहर ला दिया तेरे सत्य से। सोच रहे बागन में ढोला अनहोनी हो गई, आज पड़ गया। जब बोला मैं कहना तो सतवंत हूँ, घर तो दूसरी बैठी में तो गंगा राम तोता के पीछे ऊंचा बन रहा था, खड़ा रह गया। मारू ने कहीं जल्दी बंद करो, नहीं मैं छोड़ के जाती। कोई चारा नहीं था, कोई आधार नहीं था। देवी मैया को याद करता है, मैया मेरा बाप तुझे जहाँ याद करता वहां तैयार मिलती है, मैं उसी का बेटा हूँ। कोई नहीं जानता ढोल कुंवर को, सब कहेंगे नल पुत्र सत्य की परीक्षा में फेल हो गया। देवी जबान पे आती है, कहती है पानी तो नीचे चला जाएगा लेकिन तेरे सत्य से नहीं जाओ।
ढोलने कई होने काम तो मेरो बंगड़ो ने दूसरे के सत्तन से का काम करा। बोले चला जाएगा, लेकिन यहाँ से हाथ जोड़ करके कुआं से ऐसे कहे, मेरी माँ दमयंती पतिव्रता हो और पिता नल सत्यवादी हो तो कुआं अंदर को चला जा भाई। दिन का नाम उसको जाएगा कि 6 महीना कान ठाड़ रहे तो 2 बूंद पी जाते तो से तो कहीं न ढोला ने वाणी मेरे सतधारी है, पिता सती है दमयंती माई। कहीं न ढोला ने वाणी एकदम से गए बैठ कुआं को नीचे खूब पानी। दोनों राजी हो गए, होयो दोनों को मन चायो। और जब मारू ने नीर खींच के ढोला फूपायो रे ओ बनहारी। सत्य की परीक्षा हो गई। मारू घर जाती है, विचार करती है, ये सत्य की परीक्षा का मामला तो बीच में फंसा था। अरे खास बात तो दरवाजे की है जो पति को मारने के लिए खड़ा है। मारू दरवाजे के अंदर जाती है और दरवाजे की तरफ देख करके खड़ी रह जाती है। उधर से ढोल कुंवर ऊंट पे सवार होकर जब दरवाजे पे आया तो मारू मना करती है, महाराज तुमको देखकर दरवाजा हिलने लग गया, अंदर मत आओ, मैं रोज कूद करके बाहर आ जाती हूँ, मुझे बाहर से ले चलो, नहीं तो ये दरवाजा तुमको मारेगा। ढोल कुंवर ने कहा कोई गुंडाओं का काम नहीं है, डंडा कूद कोई भी छोड़िए ले जाओ, ले तो दरवाजे में से जाऊंगा चाहे मरू या जिंदा। दरवाजा हिलने से नहीं रुकता, ढोल कुंवर नहीं मानता। तुम्हारू क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अरे रे मेरे मारे काए कुमार ओ मेरे ढोला। कैसे? दरवालो खावे जाके झोला। मेरे मारे काए कुमार ओ मेरे ढोला। दरवालो खावे जाके झोला। मेरे मारे काए कुमार ओ मेरे ढोला। आंगन में से चली सुता घर को गुजरा जाती, हिलकी भर भर रोज सुरत करके दरवाजा की। बागन से ढोला चलो होकर हा असवार, महलन में से कह रही बुद्ध की सुता पुकार। पैर पुराने ना पड़े हैं या कुपरदान, और जिंदो छोड़े गो नहीं इस दरवाजों के ईमान। मेरे मारे काहे को मारे ओ मेरे ढोला। दरवाजो खावे जाके ढोला। मेरे मारे काहे को मारे ओ मेरे ढोला। दरवाजो खावे जाके ढोला। मारू अपने पति ढोला को यूं समझा रही है, दरवाजे से हाथ जोड़ के ऐसे कह रही है, पार कर दे मेरी नैया। और बक्स पिया के प्राण आज वो दरवाजे भैया जोड़ धर दो तिरला घी के। तू मार पति को मती करे श्रृंगार मेरे फीके। रंग तुप केसरिया डारू मेरी रख चूड़िन की लाज अर्जन्यों कर रही है मारू। तुप बांधू पैंदर वैड़ चढ़ा दू कलसा सोने को। भैया मत तके कंठ को पंथ सदा दे सायो गोणे को। रे मेरे मारे काहे को मारे ओ मेरे ढोला। दरवाजो खावे जाके ढोला। मेरे काहे को मारे ओ मेरे ढोला। दरवाजा हिलने से बंद नहीं हुआ तो मारू एक बार भगवान से प्रार्थना करती है, तेने भक्तों के कैसे काम किए हैं। समद के मथन पे कमठ रूप धार लिया, मदराचल पर्वत तेने रहिया कर डारियो है। प्रहलाद भक्त हेत नरसंग रूप धर ताको खम टोल टूक टूक कर डारियो है। हरण कश्यप मार वरदान सब छेक दिए, घोटून पे धर पेट नक्शे बिदारियो है।
और वह ब्रज की रक्षा है तो गोवर्धन उठाए लियो कि बाबुल को दरवाजों का बाबूते भारो है। दरवाजा हिलने से बंद नहीं हुआ। ढोल कुंवर आगे बढ़े जब ले महलन की गैल, वो दरवाजे को देखकर ढोलाऊ खागो तहल। डर गया, क्या करूं, पीछे हटूं तो छतरापन घट गया, आगे बढ़ूं तो दरवाजा मारे। एक बार देवी मैया का स्मरण और करता है, मैया दरवाजे पर से बचा दे, वो पूरा हो जाएगा। देवी नरवरगढ़ से चलती है और पानी पे निवास करती है। कहती है, तू मेरे भक्त का पुत्र है, दरवाजे पे से बच जाएगा लेकिन दरवाजा भी जरूर गिरेगा। तू ऐसा कर, जहां ऊंट पे अब बैठा है यहाँ दरवाजा गिरेगा, तू ये पीछे का आसन छोड़ के अगले आसन पे चला जा और मेरा स्मरण करके दौड़ा करके ऊंट को दे दे, तू जिंदा रह जाएगा। नरवर से देवी चली कियो गिरा पे पास, श्री नल राजकुमार को बंधवायो विश्वास। बंधवायो विश्वास रस ढीली कर ऊंट बढ़ायो, और प्रबल वीर रणधीर मध्य जब दरवाजे के आयो। तड़क समान तड़तड़ा कर जब दरवाजो अर्रायो, और बचो कुंवर अगले आसन पे भार ऊंट पे आयो। बहुत बेग सू धस गयो सो कोई ढोल कुंवर को ऊंट भैया और दरवाजो पीछे गिरो सुबह के पुरखे पड़ गई खूंट। मेरे मारे खाए तुम्हारे हो मेरे गोला, दरवाजो खावे जग दूना। मेरे मारे खाए तुम्हारे हो मेरे गोला, दरवाजो खावे जग दूना। श्री जगदम्बे मात भवानी साय करे जिनकी, सदा सत्य पे रहो आस पूरी कर दे सबकी। सुमर ले जगदम्बे मैया भक्तन की हर भांत पार कर दे वेगी नैया। बुध नृप राजी भयो सुता को सदवायो सायो, कैसे? जब गुणों कर नल पुत्र भगत के नरवर को आयो।